जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। गाइस वेलकम टू कार्डबॉय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपको पता है कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप सभी लोग। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इसके ऊपर बात की थी, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मतलब कुछ चीजों को और डीपली एक्सप्लेन किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो हमें चीजें समझ में तो आई है लेकिन और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सकती है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड रहता है, जिसके बारे में मैं आपको हर अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है स्पेशली, जो कि यहाँ पे शिशु मुद्रा लोन 50,000 रुपए के लिए, किशोर मुद्रा लोन 5 लाख रुपए के लिए और 10 लाख के लिए मिलता है तरुण मुद्रा लोन। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली 50,000 रुपए के लोन के ऊपर बात करेंगे, जो कि आप देख सकते हो मैं 50,000 में से 48,000 रुपए के लिए यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल हूं, जो मुझे इजीली तरीके से मिल जाएगा, मेरे बैंक खाते में मिल जाएगा डायरेक्टली। और इस लोन को चुकाने की अगर मैं बात करूं तो हर महीने मुझे 1020 रुपए की मंथली ईएमआई पे करनी पड़ेगी। 5 साल के लिए मुझे ये जो है लोन मिलता है, जिसको मैं बहुत ही आसानी से चुका सकता हूं। लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करूंगा और मुझे मेरा लोन मिल जाएगा। तो अगर आप लोग भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो एसबीआई से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। बाकी वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को जो है लाइक शेयर करके कमेंट्स में यस लिख के बताना कि हाँ आपको भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत चाहिए 50,000 रुपए तक का लोन अपने बिजनेस के लिए, और वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही है। तो शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपको बता दूं ये हमारी वीडियो है जिसको आप लोग देख रहे हैं। वीडियो के जस्ट नीचे आपको ये होता है टाइटल। जैसे आप लोग टाइटल पे टैप करोगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है ये वेबसाइट लिंक, जिस पे आपको कर देना होगा क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे सीधा लोन पाओ डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचने के बाद आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे यहाँ पे कंटेंट आपको देखने को मिल रहे हैं अबाउट फाइनेंस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है एमएसएमई लोन की कैटेगरी पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हम जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन लेने आए हैं और एमएसएमई के लोन के अंदर ही ये आता है। पीएमईजीपी, वेवर, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, इन सभी के लोन के अंदर ये आता है। तो एमएसएमई लोन पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे आपको कंटेंट देखने को मिल रहा है अबाउट यूनियन बैंक से कैसे मुद्रा लोन ले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से स्टैंड अप इंडिया के लोन कैसे ले, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। अब आपको पर्टिकुलरली ये फाइंड करना है कि एसबीआई से मुद्रा लोन कैसे लेंगे, तो इसके लिए डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको जाना है और सर्च पे आके आपको लिखना है एसबीआई मुद्रा लोन, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन कैसे मिल सकता है। इसके लिए आपको ये आर्टिकल भी मिलेगा, तो इस आर्टिकल पे टैप करोगे तो आपको आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा, मतलब डिटेल में ओपन हो जाएगा। आप इस आर्टिकल को एंड तक पढ़ सकते हो, समझ सकते हो जो भी इन्फॉर्मेशन है। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप इस आर्टिकल को जरूर से ही पढ़ें, क्योंकि अगर आप लोग इस आर्टिकल को नहीं पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली कि लोन कैसे लेंगे, कैसे आवेदन करेंगे। ऑल ओवर सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो इस आर्टिकल में ही है। तो आर्टिकल को जरूर से पढ़ना। जैसे कि मान लो कि जो भी व्यक्ति दुकानदार है, फल बेचता है, फूल बेचता है, खाना बनाने का काम, जिसका काम है जो ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह हो, या फिर मान ले कि गाड़ी ठीक करने का काम हो, गैरेज शॉप हो, ऐसे लोगों को जो है ये बिजनेस जो है एमएसएमई के अंदर आते हैं और आपको ये लोन इजीली तरीके से मिल सकता है। तो अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि भाई आपका अगर बिजनेस इन सब कैटेगरी में आता है तो आप इस लोन को बहुत ही सिंपल वे में अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए अब आपको सिंपली आर्टिकल के अंदर ही जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विजिट का लिंक मिल जाएगा। जिस विजिट के लिंक पे आपको सीधा क्लिक करना है, जो सीधा यहाँ पे हम सीधा जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे पहुंच जाता है, क्योंकि वहां पे पिछले पेज में कुछ एरर था। तो यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो चुका है। जहां तक आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन कैसे लेंगे, इसके बारे में पूरा आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा कि ये क्या है, इसकी शुरुआत कब से की गई, क्या पर्पस था। तो देखो पर्पस तो सबको क्लियर ही है कि इस लोन को देने का क्या पर्पस होगा। भाई लोन इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपने व्यापार को बहुत हद तक आगे बढ़ा सको। और क्योंकि 50,000 रुपए तक का लोन है, तो देखा जाए एक एंगल से तो इतना ज्यादा बड़ा भी लोन नहीं है, लेकिन अगर एक बिजनेस मैन की नजर से देखा जाए जो स्टार्टिंग में अपना जो है नया धंधा स्टैब्लिश करना चाहता है, उसके लिए 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है और होनी भी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ही उनका जो बिजनेस है वो ग्रो अप कर पाएगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है बिजनेस बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, लोगों को जॉब्स मिलेगी और सिंपल तरीके से उनका बिजनेस काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आगे भी बढ़ सकता है। हमारे देश को ही फायदा है। दूसरा यहाँ पे जो लोन है वो आपको वर्किंग एंड टर्म लोन के बेस पे मिलेगा। जो लोन यहाँ पे जो पर्पस है, लोन का जो पर्पस है वो बिजनेस पर्पस है, कैपेसिटी एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन वगैरह वगैरह के लिए है। टारगेट ग्रुप कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर, अलाइड रहेगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी। जो लोन मैक्सिमम है वो है यहाँ पे 50,000 रुपए तक के लेकर 5 लाख के बीच में, सॉरी 10 लाख के बीच में, 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख के बीच में
नोटिफिकेशन मिलेगा। जिस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ये फिलहाल शिशु मुद्रा लोन के ऊपर ही होने वाली कि 50,000 रुपए तक का शिशु मुद्रा लोन कैसे लेंगे। बाकी मार्जिन की जहां तक हम बात करें तो 50,000 रुपए लोन यानी कि शिशु मुद्रा लोन पे कोई भी मार्जिन नहीं है। बाकी प्राइस जो है वो कॉम्पिटेटिव रहेगी प्राइस EBLRs के साथ में, और रीपेमेंट जो है वो 5 लाख से अगर आपका कम है तो 5 साल मिल जाएगा, इंक्लूडिंग मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड 6 महीने तक का। बाकी टर्म लोन के केस में यहाँ पे दिया गया अगर आप 5 लाख से ऊपर 10 लाख के बीच में लेते हो तो 7 ईयर्स तक का भी मे बी टाइम मिल सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट और कितने रुपए तक का लोन आपको दिया जा रहा है, बैंकिंग पॉलिसीज और आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। बाकी प्रोसेसिंग फीस की जहां तक मैं बात करूं तो ये फिलहाल नील है फॉर शिशु एंड किशोर टू MSME यूनिट्स के लिए। बाकी सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब लोन को आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है एक लिंक मिलेगी, तो इस लिंक को डायरेक्टली आप लोग जो है कॉपी करके जो है URL की तरफ जाके जो है इसको लिंक को कॉपी करके एग्जैक्टली पेस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे पेस्ट करने के साथ ही हमारे सामने जनसमर्थ का ऑफिशियल वेब पेज खुल जाएगा जो कि कुछ इस तरीके का है। ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं इसे जनसमर्थ के प्लेटफॉर्म पे जाना ही पड़ेगा, और इसके बाद सबसे पहले आपका अगर खाता नहीं है जनसमर्थ यानी नेशनल पोर्टल के इस प्लेटफॉर्म में, तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। रजिस्टर के बटन पे टैप करना है, इसके बाद आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है, देन OTP रिसीव होगा, देन आपको पासवर्ड क्रिएट करना है स्ट्रॉन्ग, इसके बाद ईमेल आईडी डालना है एंड सक्सेसफुली सारा काम आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन में जाना है और सबसे पहले आपको जो आपने अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाला है वो कैप्चा कोड एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करके आगे बढ़ना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का वेब पेज आप लोगों के सामने खुल जाएगा जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोन जो है एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सेकंड रो के अंदर बिजनेस एक्टिविटी लोन का ऑप्शन मिलेगा, इसके चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे सबसे पहले आपको अगर मुद्रा लोन लेना है तो अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करना ही होगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो या पर्पस टू डू यानी जो करना चाहते हो न्यू एग्जिस्टिंग के लिए वो आपको बताना होगा, तो यहाँ पे वो करना है। इसके बाद आपने 8वीं क्लास एटलीस्ट पास की है कि नहीं किया, आपने ETB ट्रेनिंग कंप्लीट की है कि नहीं किया, आप मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेनिंग किसके अंदर आप आते हो, आपका जेंडर क्या है, इसके बाद आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, इसके बाद आप एक्स सर्विस में फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं रह चुके हो, इसके बाद आपकी जो लोकेशन है वो बतानी है आपको, इसके बाद आपका जो एप्लीकेंट जो है वो इंडिविजुअल है नॉन इंडिविजुअल है वो आपको बतानी होगी। देन इसके बाद यहाँ पे आपको जो है नीचे आपको एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट बतानी है। एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कुल लागत कितनी होने वाली है, कि जिससे आपको जो है आपके बिजनेस की कुल लागत कितनी है, कितनी मानी चाहिए। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में आपका बिजनेस जो है अभी जस्ट स्टार्टिंग में हमने शुरू किया तो कुल लागत मान लेते हैं 5 से 6 लाख के बीच में, 6 लाख चलो मान लो 6 लाख का आपका कुल लागत है, जिसके बीच में अगर बात करते हैं कि कितने रुपए तक का आपको लोन चाहिए, तो इसके लिए आपको ये पहले बताना पड़ेगा कि आप अपने तरीके से कितने रुपए का इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मान लो कि यहाँ पे हम शिशु मुद्रा लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जो है मान लो कि 5,50,000 रुपए तक का जो है यहाँ पे, या फिर 5,52,000 रुपए का जुगाड़ आपने अपनी तरफ से कर लिया है। तो बाकी के बचे जो आपके यहाँ पे 48,000 रुपए ये मिल जाएगा आपको एज अ लोन के तौर पे, जहाँ पे पहला तो यहाँ पे PMEGP है, दूसरा मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन। तो यहाँ पे 48,000 रुपए का लोन है, 1,020 रुपए EMI आपको पे करनी पड़ेगी और 5 साल के लिए आपको ये लोन जो है मिल जाएगा। प्रोसीड पे क्लिक करना है, तो जो भी यहाँ पे चीजें जो भी आपको लगता है कि जो आपने चीजें भरी है एलिजिबिलिटी क्लिक, अगर उसमें कुछ सब कुछ ठीक है तो ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो, बट अगर नहीं तो एडिट भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको मार्केट प्लेस चूज करके प्रोसीड कर देना है क्लिक, और आपके सामने एक नया जो है वेब पेज खुल के आ जाएगा जनसमर्थ प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको सबसे पहले कहा जाएगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने साथ में जरूर से रखना है। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सेल्स डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, इन सभी तरह चीजों को आपको अपने साथ में रखना होगा। तो प्रोसीड पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है जो भी कंसेंट है नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट का मतलब यहाँ पे यस ही होता है, तो एक बात आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप इसको पढ़ के ही एग्री एंड प्रोसीड करें। ये सब चीज कर जाने के बाद आपको सबसे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है। आपको यहाँ पे अपने का जो है पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट कर देना, जिससे आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज करने के बाद आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन भी कंप्लीट करना है, और इसके बाद आधार कार्ड वेरिफिकेशन भी मैंडेटरी है। तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना बहुत आसान है। इसके लिए आप जो है डायरेक्टली आधार कार्ड की फोटो भी आगे पीछे अपलोड कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली जो है आप आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर डाल के OTP से भी रिसीव करके साइज कंप्लीट कर सकते हो। आगे के प्रोसेस के लिए आपको मैं बता दूं कि जब आपका पैन कार्ड डालते हो अगर वो आपका GST-IN से लिंक होगा तो ऑटोमेटिक डिटेल्स फैच कर लेगा, बट अगर नहीं होता है तो आपको 12 महीने की सेल्स डिटेल्स आनी पड़ती है। इसके बाद इनकम डिटेल्स आपको वेरीफाइड करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे कि SBI का बैंक अकाउंट डिटेल्स वो डालना है, बिजनेस डिटेल्स जो भी आपके बिजनेस जो भी करते हो उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है वो, एसोसिएट कंसर्न फिर बिजनेस लोन से रिलेटेड डिटेल्स कि आपको मुद्रा लोन चाहिए कितने रुपए तक के लिए, किस नेचर ऑफ बिजनेस के, मतलब मान लो कि हम जो है मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं तो हमें टर्म लोन के तौर पे चाहिए वगैरह वगैरह। फिर बिजनेस लोन डिटेल्स हो जाने के बाद एग्जिस्टिंग क्रेडिट का मतलब होता है आपने कोई पैसा ऑलरेडी लिया हुआ है कहीं से उधार वगैरह, उस केस में। अपलोड डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई आपने जो भी डिटेल्स डाली है आइडेंटिटी रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। एप्लीकेशन रिव्यू में आके जैसे अभी हमने कुछ देर पहले चेकआउट किया था वैसे चेकआउट कर सकते हो। एट बैंक सिलेक्शन में आके SBI को चूज कर लेना है। इस सारी चीज कर जाने के बाद जो है आपको सिंपल तरीके से सबमिट कर देना है। फिर आपको बैंक ब्रांच चूज करके फुल्ली कंफर्मेशन कर देने के बाद आगे आपको जो है बैंक ब्रांच में विजिट भी कर सकते हो SBI के। हालांकि आपका मेरी तरफ से काम कंप्लीट हो जाता है और यही चीजें हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ और चीजें भी होती है तो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी इसके बाद आपको बैंक ब्रांच में विजिट करना है। देन
आगे की प्रोसेस की जानकारी आपको वही लोग दे पाएंगे। तो यही था एक जानकारी जिसमें आप लोग जो है एसबीआई से मुद्रा लोन 50,000 रुपए तक का कैसे ले सकते हैं। आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बाकी आप जो कमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं अबाउट वीडियो के बारे में कि कैसी लगी कैसी नहीं लगी। बाकी मैं मिलूंगा अगली वीडियो में।